हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों। तो फाइनली हमने अपना प्री वर्कआउट कर लिया था और अब हम चलने वाले हैं सीधा अटैक की तरफ। और अटैक करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो कि रिगार्डिंग है वाईफाई अडाप्टर के बारे में। क्योंकि वाईफाई अडाप्टर के बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा ले कौन सा ना ले। तो उसके लिए दोस्तों पहले मैं स्पेशली बता दूँ आपको कि क्या आपको लेते वक्त ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना। तो दोस्तों पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये वाला जो वाईफाई अडाप्टर है TP-Link WN-TL-WN72 N150 Mbps वायरलेस USB अडाप्टर विंडोज़ एंड मैक लैपटॉप्स ओनली। दोस्तों ये जो अडाप्टर है ना, ये इन्होंने नाम तो अब चेंज कर दिया है कुछ दिनों या महीनों पहले इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन लिख रखी थी कि सब पे लाइनक्स वगैरह सब पे सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या चीज़ है ना कि ये वर्जन 2.0 के साथ मिल रहा है फॉर वर्जन 2.0। और अगर इसका वर्जन 1.0 मिल रहा होता तो आप ले लेते बिल्कुल। वर्जन 1.0 अपने काम का है, वर्जन 2.0 अपने काम का नहीं है बिल्कुल भी। तो ये फ़र्क है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल ना लें। मैंने ले लिया था इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर 11 जुलाई को मैंने लिया था ये वाईफाई अडाप्टर, लेकिन मेरे को वापस कराना पड़ गया। उस टाइम पे इन्होंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रखी थी, फिर बाद में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आए, इनके बाद से इन्होंने चेंज कर दिया कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी बार पहले तो वर्जन ये भी लिखा हुआ था। तो अगला देखते हैं दोस्तों अपन, हम जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। PAU06 पांडा, PAU06 300 Mbps स्पीड। और तो ये मैं यूज़ करता हूँ, अभी तक तो बढ़िया ही चल रहा है, लेकिन थोड़ी कभी कभी ये भी बीच में नखरे दिखाने लग जाता है। तो ये अब थोड़ा मेरा ढीला पड़ा है, बल्कि तो ये सब कुछ इसके साथ ये CD मिलती है। CD वैसे इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है CD की, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है, इसका कोई इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एकदम जैसे ही आप लगाओगे वैसे ही चल जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसमें कोई इंस्टॉलेशन झंझट वगैरह है नहीं। और ये सब है, इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो दोस्तों और मैं आपको ये बता दूँ, एक पांडा का आता है और ये एक अल्फ़ा के अडाप्टर आते हैं। ये अल्फ़ा के वाईफाई अडाप्टर ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ये भी मॉनिटर मोड और पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट करते हैं। बेसिकली हमको ध्यान में बात ये रखनी है, हमें वो वाईफाई अडाप्टर लेना है, चूज़ करना है जो कि अपना पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड सपोर्ट करते हुए। तो एक और मैंने चीज़ देखी थी नेट पे, वाईफाई अडाप्टर्स फॉर मॉनिटर मोड काली लाइनक्स। हाँ इधर ही देखी थी, इस वाली वेबसाइट पे है काफ़ी कुछ। इसमें एक चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप गलत वाईफाई अडाप्टर ना ले लें। क्योंकि है ना, काफ़ी बार अपन ध्यान देते नहीं हैं और हम गलत ले लेते हैं, फिर वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो रिटर्न भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो अमेज़ोन पे सेलर फुलीफाइड होता है, उसके लिए फिर हमको ही भेजना पड़ता है प्रोडक्ट वापस। क्योंकि अमेज़ोन फुलीफाइड में तो हमारा रिटर्न करने वाला बंदा खुद ही आ जाता है घर पे, लेकिन कभी कभार जो सेलर फुलीफाइड होता है उसमें फिर हमें ही भेजना पड़ता है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिए आप कि जो भी आप वाईफाई अडाप्टर लेंगे उसमें पहले आप पूछ लें बंदे से कि इसके अंदर चिपसेट कौन सा है। क्योंकि काली लाइनक्स और पैकेट इंजेक्शन मॉनिटर मोड सपोर्ट जितने भी वाईफाई अडाप्टर्स करते हैं वो सिर्फ ये वाले चिपसेट करते हैं। एथरोस, RL-Link RT3572 और रियल टेक नहीं करता मेरे ख्याल। ये रियल टेक इन्होंने ऐसे लिख रखा है, शायद ये नहीं करता। बाकी तो RL-Link ये भी सपोर्ट करता है। रियल टेक वाला मत लेना आप, रियल टेक का भी कुछ मेरे को भी नहीं पता। रियल टेक वाला सपोर्ट नहीं करता है, इन्होंने शायद गलती से लिख रखा है। हाँ ठीक है। तो जो ये वाला मेरा वाला पांडा वाला है, इसके अंदर RL-Link ये वाला वाईफाई ये वाली चिपसेट है, RL-Link RT3070। तो ये वाला चिपसेट सपोर्ट करता है। तो ये देख लीजिए, अल्फ़ा का थोड़ा बहुत सपोर्ट, अल्फ़ा के वाईफाई अडाप्टर मैक्सिमम सारे ही अल्फ़ा के जो होते हैं पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड सपोर्ट करते हैं। हाँ ये PAU05 जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, शायद नहीं दिखाया, ये रहा, इधर होगा, हाँ ये रहा PAU05, ये वाला भी अच्छा है। ये पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है अगर वाईफाई अडाप्टर लेने से पहले। तो ये चीज़ है। ओके। तो ये सारे वाईफाई अडाप्टर्स हैं जो हमारे काम के हैं, क्योंकि सब काली लाइनक्स में नहीं सपोर्ट कर पाती चीज़ें, क्योंकि ये हैकिंग है, हर कोई नहीं करता ना, इसलिए। रेज्यूम
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया है मिस्टर वाईफाई के नाम से। तो अब अपन चलते हैं, फ़िलहाल मैं आपको अपना वाईफाई अडेप्टर दिखा दूँ एक बार कहाँ शो करेगा। शो करने के लिए दोस्तों कमांड होती है IEF config, जहाँ पर आपके सारे नेटवर्क शो कर जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, तो ये देखिए, ये ETH0 बेसिकली मेरा लैन है जो कि कनेक्टेड नहीं है, लेकिन पोर्ट तो शो करेगा ही। तो LO हमारा वाईफाई है, जो इंटरनल वाईफाई होता है, जो हर किसी के लैपटॉप में होता है इनबिल्ट, ये वो वाला अडेप्टर है। और ये हमारा जो हमने एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर खरीद के लगाया है, ये वो वाला वाईफाई अडेप्टर है WLAN 0। दोस्तों ये जो नाम है ना, ये नाम कलर डायनेमिक्स में अपने आप ही आ जाते हैं। अगर आप कोई और अडेप्टर लगाओगे तो वो WLAN 1 के नाम से शो करेगा, ठीक है। तो ये नेम्स इनका पहले से इनका कस्टम चला आता है, कस्टम है इनका, कुछ भी नाम दे देते हैं। और फेडोरा वगैरह का तो अजीब ही कस्टम है, उनका तो अलग ही नाम देते हैं वो लोग अपने डिवाइसेस को। बेसिकली इनके कस्टम है, फेडोरा हैज़ डिफरेंट कस्टम्स एंड काले डायनेमिक्स हैड डिफरेंट कस्टम्स। तो दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, अगर बाई चांस कभी क्या होता है कि ना यहाँ पर शो नहीं कर पाता, तो उस केस में दोस्तों मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आप उस केस में आपको करना क्या है। अगर आपने वाईफाई अडेप्टर लगाया और वो नहीं शो किया, तो आप सबसे पहले इस पे जाना, व्यू, हाँ ये रहा, VM पे जाना, रिमूवल डिवाइसेस पे जाना, और इधर देखना आपका वाईफाई अडेप्टर शो कर रहा है। जैसे मेरा ये रहा RA-Link 802.11 एंड WLAN, तो ये वाला मेरा शो कर रहा है इस वक्त, है ना। और तो यहाँ पर एक बार आप देख लेना, अगर यहाँ पर शो कर रहा है तो बढ़िया है। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ होती है, वेयर इज़ दैट, सेटिंग्स पे जाना है आपको। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेटवर्क अडेप्टर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बेसिकली नेट सेलेक्ट होगा। तो ये जो वाईफाई अडेप्टर है ना, ब्रिज और नेट दोनों में काम करते हैं वैसे, लेकिन आप एक बार फिर भी ब्रिज सेलेक्ट करके देख लेना। कभी बार हो जाता है कि जैसे नेट में नहीं काम करता है तो ब्रिज पे काम करता है, तो आप ब्रिज सेलेक्ट करके इसको ओके कर देना यहाँ से। तो तब भी आप फिर उसके बाद ट्राई करना, उसके बाद रीबूट मारना, उसके बाद फिर आप IF config टाइप करना टर्मिनल में। तो उसके बाद अगर शो कर जाता है वेल एंड गुड, तो आप ब्रिज मोड पे चलाइए। तो एक तो ये तरीका है, ओके। और दोस्तों दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी बार क्या होता है कि आपका ना वर्चुअल मशीन में आपका VMware टूल्स अपडेटेड नहीं होते, तो इधर से आप अपडेट कर सकते हैं। इधर इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने के अलग अलग तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे VMware टूल्स हैं, हाँ, तो इधर जाना है आपको फाइल्स पे। फाइल बैकग्राउंड में खुल गई है मेरे, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, तो ये वाली जो फाइल है, इसको आपको क्या काम कर लेना है, आपको उसको करना है एक्सट्रैक्ट टू के बाद आपको कोई फोल्डर में जाना है। एक्सट्रैक्ट 2 में आपको फोल्डर बताएगा ये, देखते हैं वेयर इट इज़। हाँ, तो यहाँ पर आप कोई भी सेलेक्ट कर लेना। जैसे डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर रखा है मैंने, हुसैन नाम के इस फोल्डर में पहले से ही है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर आप वो क्या काम करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। Okay, come on, speed up. Yeah, sure, you can do it. Okay. तो ये हो गया, वेल डन, ओके। और इसके बाद आपको क्या काम करना है, एक तो तरीका ये है दोस्तों, उसके बाद एक तरीका होता है, और दोस्तों दूसरा तरीका ये है इंस्टॉल करने का कि आप VMware टूल्स पे जाएं, उसके बाद आपको ओपन इन टर्मिनल करना है। ये CD शेप बन के आ जाएगा आपके पास। तो इधर आप LS करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ, और इसके बाद ये आपको ये वाली फाइल दिखेगी VMware टूल्स -10.1.6 जो भी है। तो इधर से आप क्या काम करेंगे, tar स्पेस xvzf एंड उसके बाद फाइल का नाम shift VMware tools, okay, cool down .gz, I have something miss here। उसके बाद अब अगर आप एंटर कर देंगे, अपने आप इंस्टॉल होता रहेगा, और फिलहाल मेरे को नहीं करना है। तो एक तरीका ये भी है कि आप VMware टूल्स को अपडेट कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप सारा प्रोसेस कर लेंगे। सारा प्रोसेस करने के बाद फिर आप इसको रीबूट मार देना, ठीक है। रीबूट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। रीबूट दोस्तों आप यहाँ से भी कर सकते हैं,
यहाँ से ऑप्शन पावर का ऑप्शन आएगा, पावर का ऑप्शन के बाद हम यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो या फिर आप सिंपली यहाँ पर रिबूट टाइप कर सकते हैं, उसके बाद एंटर मारेंगे तो आपकी Kali Linux रिबूट हो जाएगी। फिर आप ट्राई करना कि फिर तो शो कर ही जाएगा बिल्कुल ही। तो और लास्ट तरीका था ये था, वैसे कोई दिक्कत आती नहीं है क्योंकि ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं। तो अपन कहाँ पर थे? तो फाइनली सारी सेटिंग हो चुकी है, वाईफाई अडाप्टर हमने सेटल कर लिया सब कुछ। और कुछ वाईफाई अडाप्टर्स दोस्तों आते हैं जिसमें हमें सेल्फ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो उसके साथ आपको सीडीज़ वगैरह मिलती हैं। सीडी में सॉफ्टवेयर वगैरह होता है और उनका आपको इंस्टॉल करना होता है। तो उसकी गाइडलाइंस, उसको जो कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी रीडमी फाइल वगैरह उसी के अंदर होती है, तो वो तो आप उसको वहीं से करनी पड़ेगी। वैसे पांडा के वाईफाई अडाप्टर में और इनके अल्फ़ा के वाईफाई अडाप्टर के साथ दोनों के साथ सीडी मिलती है। वैसे दोनों की ज़रूरत होती नहीं है, कभी सीडी की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि ये प्लग एंड प्ले होता है। डायरेक्टली आप जैसे लगाएंगे वैसे ही वो अपना जो भी उसको करना होगा इंस्टॉल वगैरह अपने आप कर लेगा और प्लग एंड प्ले डायरेक्टली प्ले हो जाता है। और ये कॉन्फ़िग, तो यहाँ पर हमारा WLAN 0 आपको जैसे दिख रहा है, ओके। और एक कमांड होती है दोस्तों irwconfig, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा वाईफाई जो अडाप्टर है वो मैनेज मोड पे है, मतलब एक नॉर्मल वाईफाई अडाप्टर की तरह काम कर रहा है, एक नॉर्मल वाईफाई अडाप्टर जैसा काम करता है, जिसका काम है कि अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट करना। तो सेम वैसे ही कनेक्ट कर रहा है जैसे मेरा एक्सेस पॉइंट का जो मैक एड्रेस है वो ये है A890D2। बस आप स्टार्टिंग के 2 याद रख लीजिए क्योंकि आगे ये आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। A890, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब अपन को क्या काम करना है दोस्तों, हमारा काम चलेगा कि हम वाईफाई अडाप्टर को जब तक मॉनिटर मोड पे नहीं डालेंगे। अब ये मॉनिटर मोड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। मॉनिटर मोड पे दोस्तों क्या होगा कि जो वाईफाई अडाप्टर है आपके सराउंडिंग में जितने भी वाईफाई नेटवर्क होंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ मेरे सराउंडिंग में कितने वाईफाई अडाप्टर नेटवर्क आ रहे हैं। सेलेक्ट नेटवर्क पे अगर मैं जाता हूँ, ये देखिए फ़िलहाल तो 3 दिखा रहा है जिसमें से मेरा कनेक्टेड है अपने आप, ठीक है। और तो ये जो वाईफाई अगर मेरे को यहाँ से देखना होगा उनका मैक एड्रेस वगैरह सब कुछ देखना होगा। बेसिकली जो वाईफाई अडाप्टर जो वाईफाई मॉडेम वगैरह होते हैं वो अपनी ब्रॉडकास्ट करते हैं अपना नेम, अपना ESSID ब्रॉडकास्ट करते हैं, अपना चैनल नंबर ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। और अपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं जिसको हमें कनेक्ट करने में ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अपना वाईफाई अडाप्टर मॉनिटर मोड में डालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें अपना वाईफाई अडाप्टर डालना है मॉनिटर मोड पे। तो मॉनिटर मोड पे डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ifconfig WLAN 0। पहले सबसे पहले हमें इसको डाउन करना पड़ेगा। एक बात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब मॉनिटर मोड में आपका वाईफाई अडाप्टर चल जाता है तब आपका वाईफाई अडाप्टर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि मॉनिटर मोड के बाद सपोर्ट करने के बाद भी इंटरनेट चलता है, इंटरनेट नहीं चलता। तो उसके बाद irwconfig WLAN 0 मोड इक्वल टू मॉनिटर। उसके बाद ifconfig WLAN 0, उसके बाद इसको हम कर देंगे अप। ओके कम ऑन, हो गया ओके। तो हमारा वाईफाई अडाप्टर मॉनिटर मोड में आ चुका है। अगर आप टेस्ट करना एक बार आपको देखना है तो आप airmon -ng क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा वाईफाई अडाप्टर आ गया है इधर। तो दोस्तों यहाँ तक सारी बात क्लियर है। अब अपन क्या काम करेंगे, पहले नेटवर्क स्कैन करेंगे। नेटवर्क स्कैन करने के लिए हम यूज़ करेंगे एरोडम्प का। जैसे अब एरोडम्प ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, एरोडम्प -ng, पहले मैं लिख देता हूँ कमांड -ng WLAN 0। अच्छा, एरोडम्प किस लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डंप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को डंप करता है। तो एरोडम्प -ng WLAN 0। थोड़ा एरर आया है। अच्छा एक चीज़ में एरर आ रहा है, ओके एक सेकेंड कम ऑन, अभी चेक करते हैं दोबारा। दोस्तों यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस कर दी है। airmon -ng WLAN 0 check kill।
ओके ओके ओके। तो ये सारे प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जो हमें काम करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब हम एरोडम्प की कमांड चलाते हैं, एरोडम्प डैश एन जी wlan 0। तो यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, एरोडम्प ही हमने क्यों यूज़ करा, जैसे नाम से समझ में आ रहा है एरोडम्प। एरोडम्प का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बेसिकली, है ना। एरोडम्प से क्या करते हैं, हम पहले नेटवर्क को स्कैन करते हैं, हमारे आसपास के जितने भी नेटवर्क्स होते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे मैं आपको नेटवर्क दिखाऊँ, हमारे आसपास की रेंज में कौन से वाईफाई चल रहे हैं। इस वक्त तो फिलहाल 2 ही दिख रहे हैं मेरे को, कम है थोड़े। तो थोड़ा स्कैन ऑन देते हैं पहले, इसको देखते हैं कितना स्कैन होता है। और दोस्तों मैं आपको यही बता दूं, जो मेरा वाईफाई अडेप्टर है ये 802.11n जो इसका बेसिक जनरल नंबर है जो कि सपोर्ट करता है। तो ये सपोर्ट करता है 1 से लेकर 14 चैनल्स तक। 1 से लेकर 14 चैनल्स होते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं जो चैनल की हिंदी चल रही है ये 14 तक जाएगी, 14 से आगे कभी नहीं जाएगी ये। तो ये बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट होता है। देखते हैं अभी एक एक बारे में सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अपन समझेंगे। ओके, तो आई थिंक स्कैन हो गया है कंप्लीट। इसको मैं बंद कर देता हूँ, बंद। Ctrl+C से, Ctrl+C। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको 2 ESSID दिख रही हैं इस वक्त फ़िलहाल। मेरे आसपास नेटवर्क थोड़े कम है, लेकिन खैर इतने में काम चल जाएगा अपना। तो एक तो है मिस्टर वाइट हेड के नाम से जो मेरा वाईफाई अडेप्टर है, और ये जियोनेट, ये मेरे पड़ोसी का नेटवर्क है, नेबर्ड का। ओके, तो दोस्तों जो हमारा वाईफाई नेटवर्क अडेप्टर है, सबसे पहले आपको बता दूं BSSID क्या होती है। BSSID बेसिकली मैक एड्रेस होता है। तो ये मेरा वाईफाई अडेप्टर का जो मेरा वाईफाई है वो उसका मैक एड्रेस है। ये नीचे वाले का मैक एड्रेस है। दोस्तों पावर क्या होती है, पावर दोस्तों ये नेगेटिव वैल्यू, हमेशा नेगेटिव वैल्यू में होगी। बेसिकली कहने का मतलब है जितना मोर, अगर आप नेगेटिव साइन हटाएं, अगर नेगेटिव साइन आप कम, अगर आपको इसको इग्नोर करें, तो बेसिकली जितना कम ये नंबर होगा ना, जितना कम ये नंबर होगा उतना अच्छा है, और जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना बेकार है। कहने का मतलब जितना कम ये नंबर होगा, अगर आप नेगेटिव साइन, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, साइन हटा दें, साइन आप इग्नोर करें, तो जितना कम ये नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 20, 25, तो उतना बेटर है आपके लिए अटैक चलाने के लिए। क्योंकि ये रेंज डिसाइड होती है पावर, बेसिकली PWR पावर। उसमें क्या होगा, अगर कितना पास में वो मॉडेम रखा हुआ है उस पर उतनी आसानी से अपन अटैक कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अटैक करते वक्त आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि उसकी पावर जो वैल्यू है वो जो कम होनी चाहिए काफ़ी। अगर 20, 25, 30 के आसपास हो, 35 के आसपास हो, तो इतना चल जाता है, बढ़िया चल जाता है। तो जैसे 49 है, इस पर भी वैसे हो जाएगा आराम से। लेकिन कुछ वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि 80, 90, तो उस केस में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि काफ़ी दूर है, उसकी पावर कम है। जैसे देखा जाए तो बीकन्स पैकेट्स, जो पैकेट्स कलेक्ट होते हैं, उसके बाद डेटा, उसके बाद ये CH क्या होता है दोस्तों, ये चैनल नंबर। और ये बेसिकली जो मेरा वाईफाई मॉडेम है वो इस 3 नंबर चैनल पे काम कर रहा है। और जो नीचे वाला वाईफाई मॉडेम है वो है 2, जिसका चैनल नंबर है 2। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो MB 54E वगैरह, ये सब इनका सेटिंग्स वगैरह इनका जनरल होता होगा। उसके बाद ENC क्या होती है दोस्तों, इधर ENC होती है दोस्तों एनक्रिप्शन टाइप। एनक्रिप्शन टाइप जो मेरा वाईफाई कौन सा यूज़ कर रहा है, WPA2, जो आजकल हर वाईफाई यूज़ कर रहा है, हर वाईफाई WPA2 यूज़ कर रहा है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि WPA2 है ना, पिछले 14 सालों से चल रहा है ना। काफ़ी अजीब बात, हम वाईफाई के नेटवर्क सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है। तो ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अपन
एडवांस हो ही नहीं रहा है, सिर्फ WPA2 14 सालों से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये 12 जनवरी 2018 को मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा हुआ था कि WPA3 आ गया है। बेसिकली WPA3 की लॉन्चिंग हो गई है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको 2018 के एंड तक WPA3 वो अडॉप्ट कर लेंगी। तो ये मैंने आपको एक अच्छी न्यूज़ बता दी। इसके बारे में वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी बहुत जल्द, या फिर आ गई होगी, और डिपेंड करता है आपने कोर्स कब लिया है ये। ओके, ऑथेंटिकेशन टाइप PSK की फुल फॉर्म होती है प्री शेयर्ड की, जो कि पासवर्ड टाइप होती है। मतलब मैं इसको कनेक्ट किससे करता हूँ, पासवर्ड से करता हूँ, तो PSK प्री शेयर्ड की जो कि यूज़ करता हूँ। ESSID दोस्तों होती है हमारा जो हमारा वाईफाई का नाम है ना। तो हमारा वाईफाई का नाम है मिस्टर वाइट हैट। हम अपने ही वाईफाई नेटवर्क पे अटैक परफॉर्म करेंगे विच इज़ प्योरली लीगल। इधर कोई मैं इलीगल काम करके नहीं दिखा रहा हूँ, अपने ही वाईफाई पे करूँगा। मेरे वाईफाई पे मेरे पास सारे राइट्स हैं, कुछ भी करूँ, चाहे मैं उसको तोड़ूँ, फेंकूँ, जला दूँ तो इधर मैं अपने वाईफाई अडाप्टर पे ही काम करूँगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको सब क्लियर है। एंड आई विल उसके बाद, हाँ ठीक है, BSSID। अब दोस्तों इधर आपको पता है स्टेशंस, उसके बाद पावर, ये सब आपको पता है। और दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला मैक एड्रेस अगर आप देखेंगे, ये वाला मैक एड्रेस और ये नीचे वाला मैक एड्रेस, यहाँ पर अगर आप सर्च मारेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, एक ये वाला मैक एड्रेस, ये रहा, ये जो सेम ऊपर वाला हमारा वाला मैक एड्रेस है, और नीचे वाला जो मैक एड्रेस इनका जो दूसरा मेरा नेबर का मैक एड्रेस है। तो बेसिकली, और ये स्टेशंस के मैक एड्रेस हैं। स्टेशंस क्या होते हैं दोस्तों, स्टेशंस होते हैं क्लाइंट्स। मेरे वाईफाई मॉडेम से मेरे वाईफाई से कितने लोग कनेक्टेड हैं, तो बेसिकली 2 लोग कनेक्टेड हैं फ़िलहाल तो मेरे वाईफाई नेटवर्क से। जिस एक क्लाइंट का एड्रेस है, एक क्लाइंट का मैक एड्रेस है ये, और दूसरे क्लाइंट का मैक एड्रेस है ये। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ये भी बात बता दूं, यहाँ पर जो मेरे पड़ोसी का, जो मेरे नेबर का नेटवर्क है, उससे भी 2 ही लोग कनेक्टेड है, जिसमें से एक का फ़ोन है, आई थिंक फ़ोन होगा या फिर लैपटॉप वगैरह कुछ भी होगा मैक एड्रेस। तो ये 2 बेसिकली जो 2 नोड्स कह सकते हैं, 2 डिवाइसेस कह सकते हैं जो इससे कनेक्टेड है उनके। तो फिलहाल तो अभी उनके वाईफाई नेटवर्क पे सिर्फ 2 ही फ़ोन या 2 जो भी होंगे, 2 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो और ये उनकी पावर है। ये फ्रेम्स, प्रॉप्स, ये डेटा जो पैकेट्स होते हैं उनके बारे में दिखाता है, डेटा पैकेट्स। और इसके बाद नहीं है बस इसमें अंदर। और दोस्तों अगर हमें स्पेसिफिकली कुछ स्कैन करना है, अगर मुझे सिर्फ अपना ही नेटवर्क स्कैन करना है, वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को अपना नेटवर्क स्कैन करना है कि भाई मेरे नेटवर्क में क्या चल रहा है, कितने लोग कनेक्टेड हैं, मेरे को चेक करना है। तो मैं क्या काम करूँगा, Ctrl+Shift+C, बस ये मैंने मैक एड्रेस कॉपी कर लिया। तो इधर मैं क्या करूँगा, एरोडम्प -ng -BSSID। कभी कभार होता है कि दोस्तों कमांड मैं भी भूल जाता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि सबके साथ होता है, कमांड्स हैं भाई, कोई नाम तो है नहीं, तो मेरे साथ भी हो जाता है। लेकिन अगर आप हेल्प ऑप्शन पे जाएंगे फिर भी आपको सब कुछ याद आ जाता है। तो कमांड्स मैं भी, ऐसी काफ़ी सारी कमांड्स हैं जो मेरे को भी याद नहीं रहती है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब याद रहेगा। जैसे देखिए, इसमें सिर्फ मेरा ही वाईफाई नेटवर्क दिखाएगा, ये सिर्फ मेरा ही वाईफाई नेटवर्क स्कैन करेगा, क्योंकि उसमें मैंने पर्टिकुलर BSSID डाल दी है। तो मेरे पे दिखा रहा है कि भाई 2 आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। कौन से कनेक्टेड हैं, एक का मैक एड्रेस ये है, अब एक का मैक एड्रेस ये है। अब आप उधर खुद जाके देख लीजिए फ़ोन के अंदर, अगर कोई भी बंदा कुछ गलत काम कर रहा है तो उसका मैक एड्रेस आपके सामने है ना। तो उनकी पावर क्या है, एक तो -16, एक -40 बेसिकली। एक तो मेरे बगल में ही रखा है मेरा फ़ोन, तो इसलिए ये इसकी पावर काफ़ी कम है। और थोड़ा एक डिवाइस दूर है मेरे से जो कि चार्जिंग स्पॉट पे लगा हुआ है उसकी पावर है -40। तो ये डिवाइस थोड़ा, क्लाइंट थोड़ा इसलिए दूर है। तो पावर से मैंने देख के बता दिया दोस्तों कि ये ज़रूर मेरा फ़ोन होगा, और जो मेरा फ़ोन है वो जो चार्जिंग पे लगा है, और ऊपर वाला भी मेरा फ़ोन ही है जो मेरे पास में रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ से देख के पता चला, अच्छा इसका मैक एड्रेस ये है, ओहो। और दूसरा वाला फ़ोन जो चार्जिंग पे लगा है उसका मैक एड्रेस ये है, ओके।
तो ये एक तरीका है दोस्तों। और काफ़ी बार क्या होता है कि ना हमारे वाईफाई नेटवर्क पे कोई गलती से कनेक्ट हो जाता है या फिर कोई जानबूझ के कनेक्ट हो जाता है, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई मेरे जो सिस्टम है, मेरे पास 3 सिस्टम है ना, 3 सिस्टम है, तीनों का मैक एड्रेस ये है, ये चौथा बंदा कौन है, उसका मैक एड्रेस लो और उसे आपका एडमिन पैनल पे जाके उस मैक एड्रेस को ब्लॉक मार दो, है ना। एक तरीका ये है। या फिर जो आपको मैक एड्रेस मिला है, आप अपने दोस्तों के फ़ोन में देखो भाई किसका मैक एड्रेस है, कौन कनेक्ट करके बैठा है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नेटवर्क स्कैन करना सीख लिया है। अब चलेंगे अपन मैक सीधा टैग की तरफ। तो वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।